गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम क्लोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को हिस्ट्री अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। इनकेस आपको समझ में ना आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में ये नहीं आया और इसे थोड़ा और सही ढंग से थोड़ा समझा दीजिए। तो हम एक अलग से वीडियो बना के उस चीज को आपको समझा जरूर देंगे। और एक और बात, जो लोग यहाँ पे नए हैं तो आप लोग प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा कि पहले तो वीडियो को देखना है, यानी कि पूरा देखना है। यानी कि सिंपल समझिएगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपको एकदम जल्दी से कुछ बातें समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मैटर कहीं पर बीच में चल रहा होगा। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़नी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल के वहां पे पूरी वीडियो को चेकअप कर सकते हैं और वहां पे एक एक करके सारी वीडियो आपको को प्राप्त हो जाएगी। परंतु अगर आप यहां पे आए हैं पहली बार इस वीडियो में तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी हमारे तरीका चेक कर सकते हैं, हमारे साथ में या इस बात को देख सकते हैं कि आपको मैटर भी समझ में आ जाएगा, कंटेंट आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आपको किस तरीके का कंटेंट मिल रहा है। और साथ साथ में हम बहुत इजीएस्ट वे में, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन सी चीजें कैसी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वो कोई सा भी इतिहास का स्थल हो, आप हमारे साथ में बने रहें। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आपको समझ में आए, कंटेंट आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक बटन को और उससे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आपका ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक पे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक हम लोगों ने 2-3 स्थलों को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्थल हमने देखा जिसका नाम था हड़प्पा, दूसरा स्थल हम लोगों ने देखा जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो एंड तीसरा स्थल था जिसका नाम था लोथल। लोथल के बारे में लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्थल जिसका नाम होगा चनहूदड़ो। अच्छा, आप एक बात को समझ लीजिएगा कि हम लोग देश के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे कि हमने ऐसा नहीं कहा कि हम पहले अफगानिस्तान के क्षेत्रों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इंडिया के स्थलों को पढ़ लेते हैं। हम उन चीजों को पहले पढ़ रहे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पा स्थल के बारे में, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो हमने पहले उसे फिनिश कर दिया, राइट। दूसरा हमने मोहनजोदाड़ो पढ़ा, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ा जो कि हमारे लिए सेकंड मोस्ट या फर्स्ट मोस्ट भी आप उसे समझ सकते हैं, तो हमने उसे पहले पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने लोथल पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल से तो बहुत क्वेश्चन आपके पास में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्थल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चनहूदड़ो। परंतु ध्यान रखिए, चनहूदड़ो इंडिया में ना होकर ये पाकिस्तान में स्थित है, राइट। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? चनहूदड़ो के बारे में। देखें, चनहूदड़ो, अब देखिएगा चनहूदड़ो के बारे में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया ये जाता है कि चनहूदड़ो एक्चुअली स्थित कहां पे है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि चनहूदड़ो की खोज किसने की थी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि यह बताएगा चनहूदड़ो से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। या फिर आपसे जो ग्रुप सी के क्वेश्चन है, ग्रुप बी के क्वेश्चन है, या फिर थोड़ा हम लोग पीसीएस लेवल का तक का बात कर सकते हैं कि यह बताएगा जो सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें हैं वो कहां से, कौन से स्थल से प्राप्त हुई हैं। वक्राकार, वर्गाकार ईंटें जो हमको प्राप्त हुई हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से भारी भरकम क्वेश्चंस, भारी भरकम जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो चलिए हम
इसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग बात करें चनहूदड़ो। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं जिसे कहते हैं स्थिति, यानी कि चनहूदड़ो एक्चुअली कहां पर स्थित है। तो चनहूदड़ो स्थित होगा सिंध प्रांत। तो अब आपको जो पहले से हमारे साथ में बने हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि सिंध प्रांत एक्चुअली कहां पर है। प्रांत का मतलब होता है स्टेट, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और कई बार बात करते हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और भी कई सारे केरला जैसे कि हो गए, तो इनको हम लोग प्रांत कहते हैं। और इसी प्रकार से एक सिंध प्रांत है जो कि कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित होगा, राइट, और अभी भी स्थित है भाई। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहूदड़ो स्थित है। ध्यान रखें, ये जो पाकिस्तान का चनहूदड़ो है, जो सिंध प्रांत का चनहूदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो से कितना दूर है, मोहनजोदड़ो से कितना दूर है। तो कहा जाता है कि करीबन करीबन 80 से 81 मील या फिर 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 180 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। किसके? तो ये स्थित होगा मोहनजोदड़ो के। तो मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर दक्षिणी हिस्से में आपका चनहूदड़ो स्थित है। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हम लोगों के। एक क्वेश्चन क्या स्थित हुआ, क्लियर हुआ। पहली बात, हमको ये पता है कि एक्चुअली मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, तो हमने सिंध प्रांत पढ़ा पहले भी। अब चनहूदड़ो भी कहां पर स्थित है, तो सिंध प्रांत में स्थित है। और यह भी हमने देख लिया कि मोहनजोदड़ो के दक्षिणी भाग में स्थित है आपका चनहूदड़ो। एक और चीज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, वो है नदी बाय द वे, यानी कि चनहूदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर, और जो नदी है उसके कौन से किनारे पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर स्थित है या फिर राइट हैंड साइड पर स्थित है। तो ध्यान रखें, ये जो नगर आपका जो था चनहूदड़ो, वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, बाएं तट पर स्थित था। इट्स अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस चीज को नोट डाउन जरूर करिएगा और साथ साथ में याद जरूर करना है, क्योंकि हमारे पास में चनहूदड़ो से दो क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन कहां पर स्थित है, दूसरा क्वेश्चन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, और तीसरा क्वेश्चन कि कौन सी नदी के किनारे पर तो हमने देख लिया, और कौन से तट पर, यानी कि बाएं तट पर स्थित होगा, राइट, हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखें, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताएगा ये जो चनहूदड़ो है इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी कि किन्होंने इस स्थल को खोज निकाला था। अच्छा, एक बात को ध्यान रखें आप लोग कि खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में, खोजने वाले में और माइनिंग करने वाले में अंतर है, राइट। खोज करने वाले ने उसे खोज लिया, स्थल को देखा, उसने खोज लिया, परंतु उत्खनन जिन्होंने किया, माइनिंग, खुदाई जिन्होंने की, वो आपके अलग भी हो सकते हैं और वही भी हो सकते हैं जिन्होंने कि उनको खोजा था, राइट। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, तो खोजकर्ता हमारे पास में थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, नाम होगा NG मजूमदार। क्या नाम होगा? NG मजूमदार, राइट। इस बात को ध्यान रखें। तो NG मजूमदार के द्वारा इसे ढूंढ निकाला गया था। आपसे क्वेश्चन देखो, NG मजूमदार का पूरा नाम भी आपके ऑप्शंस में आ सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाम होगा, माफ कीजिएगा, नानी गोपाल मजूमदार। क्या नाम होगा? नानी गोपाल मजूमदार।
तो एनजी गोपाल यानी कि सॉरी एनजी मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा इस स्थल को खोज निकाला गया था। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताएगा खोजा कब गया है, तो खोजा गया है 1931 के आसपास, राइट। तो 1931 के आसपास इसको खोज निकाला गया था। कुछ किताबों में, नेट में अगर आप लोग पढ़ेंगे, गूगल अगर आप लोग करें तो वहां पे 1930 भी जरूर लिखा गया है, परंतु आप लोग ध्यान रखें जो आपको जानकारी दी गई है 1931, ये हमने बहुत अलग अलग बुक्स से, अलग ऑथेंटिक जो बुक्स आपके पास में वहीं से ढूंढ निकाला और 1931 वहां पे आंसर आपका है, राइट, खोज करता। तो 1931 एनजी मजूमदार के इसको ढूंढ निकाला। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके उत्खनन कर्ता कौन थे, उत्खनन कर्ता, तो यानी कि जिन्होंने इसका माइनिंग की थी, तो ध्यान रखें कि माइनिंग करने वाले थे हमारे पास में अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। कौन? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। और अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके ने इसको उत्खनन कब से स्टार्ट किया, तो 1935 से इन्होंने इसको उत्खनन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहां से हर जो पॉइंट आपके पास में है, हर पॉइंट से आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बताइएगा कि चनहूदड़ों का पुरातात्विक महत्व क्या है। इसके जो अवशेष हमारे पास में प्राप्त हुए हैं, इस संस्कृति के पर्टिकुलर के महत्व क्या है हमारे पास में, तो ध्यान रखिएगा कि देखो इसके यानी कि विशेषताएं, क्वालिटीज या फिर और भी कई सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, परंतु यहां पे एक चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कहा जाता है कि चनहूदड़ो ही वो स्थल था जहां पे आगे चल के एक संस्कृति का निर्माण हुआ, जिस संस्कृति को कहा जाता है झूकर झांगर संस्कृति। झूकर झांगर संस्कृति। क्लियर बात हो गई ना? ध्यान रखिएगा हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा अच्छा एक बात को ध्यान रखिएगा, भले ही इस चीज में समय ज्यादा लग रहा होगा, परंतु हम एक एक चीज को बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार इनके पीछे के कारण क्या है। क्या हमने जो झूकर झाकर संस्कृति एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, उसके पीछे के मतलब क्या है, क्यों आखिर इसको ऐसा कहा गया। तो हो सकता है कि चीजें बढ़े जरूर, चैप्टर बढ़े जरूर, परंतु आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए, पूरी जो जितना भी आपको पढ़ाया जाए वो बहुत डीपली पढ़ाया जाए, ताकि आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो झूकर झाकर संस्कृति फली फूली है किसके बाद, चनहूदड़ों स्थल में सिंधु सभ्यता के बाद। तो हम लोग यहां पे एक पॉइंट डाउन कर सकते हैं कि देखें यह संस्कृति, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद चनहूदड़ों में विकसित, चनहूदड़ों में विकसित एक ग्रामीण सभ्यता, एक ग्रामीण संस्कृति या फिर ग्रामीण सभ्यता। देखिए काफी सारे जो राइटर्स हैं वो इस संस्कृति को, झूकर झाकर संस्कृति को प्राक हड़प्पन संस्कृति भी कहते हैं। प्राक हड़प्पन संस्कृति का मतलब क्या हो गया कि वो संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से पहले चल रही थी, तो उस संस्कृति को प्राक हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया जाता है। तो इसका नाम, झूकर झांकर का नाम प्राक हड़प्पा भी बोला जाता है। परंतु यहां पे थोड़ा एक बात को क्लिक करना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता के बाद चनहूदड़ों में, इसी वाले स्थान पर, ठीक है,
विकसित होने वाली ये एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति है। जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चंद्रहुंदड़ो एक नगर है भाई जो कि सिंधु सभ्यता में है। अब क्वेश्चन ये उठेगा जरूर कि आखिरकार पहले ये नगर था, उसके बाद यहां पे ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई। इस चीज में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ पाया। देखो हुआ क्या, आज आप लोग देख सकते हैं शहरों के हालात क्या हैं, चाहे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, या फिर भारत से बाहर के विदेशों की बात करें, वो विदेश जहां पे औद्योगिक संस्कृति हम लोग विकसित कर रहे हैं भाई, यानी कि वो औद्योगिक संस्कृति जहां पे धुआं, पॉल्यूशन, या फिर आपने गाड़ियों का धुआं देखा होगा, या फिर कई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आपने देखा होगा। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि बोला जाता है, इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि सुबह के 4 बजे भी अगर वहां पे बाहर निकला जाए तो तब भी वो प्रदूषित रहता है, यानी कि स्वच्छ हवा वहां पे है ही नहीं। बात समझ रहे ना आप लोग? यानी कि हम सिंपल से एक बात ये समझ सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पे, आज के समय की हम बात कर सकते हैं, राइट। हो सकता है कि काफी सारे लोग इस वीडियो को बहुत टाइम बाद देखें, परंतु जो लोग इस वीडियो को इस समय पर देख रहे हैं, आज के समय पर देख रहे हैं, क्योंकि आज 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं और जनवरी से लेकर जो आज का, जो अप्रैल का जो महीना आपका चल रहा है, मई का महीना जो आपका चल रहा है, इस दौरान कोरोना जो बीमारी यहां पर फैली हुई है, इस बीमारी के दौरान लोग अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। तो गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन ज्यादा है, और पॉल्यूशन ज्यादा है, कौन पॉल्यूशन फैला रहा है? लोग, जनता पॉल्यूशन फैला रही है, और उस पॉल्यूशन से बीमारी और ज्यादा फैल रही है, राइट। ये हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो लोग कहां की तरफ जा रहे हैं? तो लोग जा रहे हैं गांव की तरफ। तो यानी कि यहां पे चरमुंदड़ों में जिस समय पर सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही होगी, तो उस समय उन्होंने इतना ज्यादा अपना विकास कर लिया, इतना ज्यादा पॉल्यूशन उन्होंने धीरे धीरे फैलाना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे कि हमको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार पर आधारित सभ्यता है, कृषि सभ्यता नहीं है। जब व्यापार पर आधारित सभ्यता है तो डेफिनेटली यहां का रहन सहन भी इतना ज्यादा खतरनाक हो गया होगा कि लोग इस चीज से ऊब गए होंगे। तो उनको स्वच्छ चीज प्राप्त करनी है, तो लोग किसकी तरफ भागना स्टार्ट करेंगे? गांव की तरफ, ग्रामीण चीजों की तरफ। हम बोलते हैं ना आज के समय पर भी कि हम लोगों को क्या लगाने हैं? हमको लगाने होंगे पेड़, जबकि औद्योगिक जगहों पर पेड़ बहुत कम मिलते हैं, राइट। हम पेड़ों को काटते हैं तभी जाके हम लोग अपने घर बनाते हैं वहां पर। शहरों की जगहों की मैं बात कर रहा हूं, नगरों की मैं बात कर रहा हूं, राइट। परंतु बात करें गांव की, तो गांव में पेड़ लगते हैं, पेड़ कटते हैं, और हरा भरा मौसम रहता है, यानी कि स्वच्छ हवा, आनंदित एकदम, क्लियर। तो इसी प्रकार से यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई होगी, जिस वजह से इसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद का जो समय हमारे पास में आया, तो वहां के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? चरमुंदड़ों में ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति का विकास करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसे आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरी बात राइटर्स कहते हैं, कुछ राइटर कहते हैं कि ये जो झूकर झांगर संस्कृति थी, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहें या फिर संस्कृति कहें, के समकालीन भी समझी जाती है। समकालीन, कंटेम्पररी भी आप लोग कह सकते हैं, समकालीन भी समझी जाती है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा मैटर समझ में आ गया होगा। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं भाई कि झूकर झाकर संस्कृति को प्राक हड़प्पन सभ्यता या फिर संस्कृति भी कहा जाता है, राइट। तो चलिए, तो प्राक का मतलब होता है पुरानी, स्टार्टिंग की। तो यहां हड़प्पा के से पहले की जो संस्कृति चल रही थी यहां पर, तो वो झुकर झांकर संस्कृति थी, ऐसा कुछ राइटर कहते हैं। परंतु मोस्टली तौर पर झुकर झांकर संस्कृति को सिंधु सभ्यता के बाद चरमुंदड़ों में विकसित होने वाली एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति बोला जाता है। तो चलिए, ये मैटर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग चरहुंदड़ों के नगर नियोजन के बारे में। नगर किस प्रकार के थे, क्या था इसके पीछे के चीजें, उन सारी चीजों को करते हैं स्टार्ट। इसको करते हैं सबसे पहले इरेज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा मैटर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपको स्टडी अच्छी लगी है, यहां जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप प्लीज अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जल्द से जल्द जैसे हमारी वीडियो बने वैसे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। साथ साथ में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग आई बटन में जाकर और भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, हमारे यानी कि उत्तराखंड की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, या फिर साथ साथ में आप हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस भी यहां पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।